गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 5 का एनसीईआरटी क्लास 5 का चैप्टर 6 बी माय मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये है चैप्टर 6। इसको पढ़ाने के पहले मल्टीपल और फैक्टर के बारे में एक कहानी से शुरू होता है ये चैप्टर। उसको पढ़ाने के पहले मैं कुछ आपको बताऊंगा, फिर ये कहानी भी बताऊंगा। बच्चों देखो, यहाँ पर मल्टीपल्स के दो एग्जांपल दिए हैं, 3 के मल्टीपल्स एंड 5 के मल्टीपल्स। ठीक है, ये टेबल जैसा है। इसी से हम फिर HCF और LCM पढ़ेंगे। और ये फैक्टर्स दिए हैं यहाँ पर। जैसे एक नंबर है 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4। ऐसे 15 के फैक्टर्स क्या है, 1 3 5 15। मतलब कि 4 जो है इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा और 15 भी इन सारे नंबर से डिवाइड होगा। मुझे देखो, यहाँ पे ये चैप्टर एक कहानी से शुरू होता है जिसमें एक कैट जो है वो माउस को चेस कर रही है। कैट जो है वो 3rd स्टेप पे बैठी है और माउस 14th स्टेप पे बैठा है। एक बार में 2 स्टेप्स कूद सकता है और कैट जो है वो एक बार में 3 स्टेप्स कूद सकती है। ठीक है, तो इसके ये क्वेश्चन एक के माध्यम से समझाया है कि 28th स्टेप पे जब माउस पहुँचेगा तो वो कैट उसको पकड़ पाएगी या नहीं। ये मैं आपको एक चित्र से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर माउस जो है वो 14th स्टेप से शुरू कर रहा है, एक बार में 2 स्टेप कूदता है। तो 14 से 16, 16 से 18 ऐसे करके वो 28 में 7th बार में 7th जंप में वो 28th स्टेप में पहुँचेगा। कैट जो है वो एक बार में 3 स्टेप कूदती है, तो 7th स्टेप में वो 24th स्टेप में पहुँचेगी। तो 24th स्टेप में रहेगी, माउस भाग जाएगा। ठीक है, देखिए इस कॉपी में मैंने लिखा है कि माउस कौन कौन से स्टेप्स में कूदेगा और कैट कौन कौन से स्टेप्स में कूदेगी। उन दोनों के कॉमन स्टेप्स होंगे 18 और 24। और इस प्रकार से क्या 28th स्टेप में माउस को कैट पकड़ पाएगी? नहीं, क्योंकि 7th स्टेप में वो भाग जाएगी। जैसा चित्र मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल वैसा ही बना के एक ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जैसा दिया फन गेम है। इसमें एक कैट, मोंटो नाम की कैट बैठी हुई है, जो कि बैठी हुई है और फाइंड करना है कि वो किसे फाइंड कर रही है। तो इस फन गेम में 1 से लेकर 60 तक के नंबर लिखे हैं। साथ में कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि जो रेड डॉट लगाना है, जो कि 2 नंबर, जो 2 से जो डिवीजन होते हैं, जो नंबर उनको हम डिवाइड होते हैं उसको हमें रेड डॉट लगाना है। जो 3 से डिवाइड होते हैं उनको हमें येलो डॉट लगाना है और जो 4 से डिवाइड होते हैं उन्हें हमें ब्लू डॉट लगाना है। ओके, ये ऑल 3 कलर से हमको हमें डॉट लगाना है 2 3 4 से डिविजिबल नंबर्स में। फिर ये बोलता है कि ऐसे बॉक्सेस, ऐसे नंबर जिनमें ये तीनों डॉट्स आते हैं, मतलब कि रेड डॉट, येलो डॉट और ब्लू डॉट, उनको हमें कॉमन ले लेना है। ठीक है, उसी से हमें आंसर मिलेगा कि वो किसे पकड़ना चाह रही है। तो हम आप देखोगे डॉट रखने के बाद कि 12 नंबर, 24 नंबर, 36, 48 एंड 60 ऐसे नंबर हैं जिनमें तीनों डॉट्स आ जाएंगे। और यदि हम इनके लिखे हुए इसके अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे तो MOUSNE आएगा, मतलब कि वो माउस को पकड़ने के लिए वहाँ बैठी हुई है ना मज़ेदार। बच्चों नेक्स्ट पेज में भी एक बच्चों की एक फन एक्टिविटी दी है, जिसमें कुछ बच्चों को एक सर्कल में खड़े हो जाना है और नंबर्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो नंबर्स होंगे, जैसे 3 6 9 12, जब वो काउंटिंग आएगी बच्चों की तो उन्हें 3 वाले को 3 ना बोल के मियाऊँ बोलना है, 6 वाले को 6 ना बोल के बोलना है। और जो बच्चा फेल हो जाएगा इसको बोलने में या भूल जाएगा तो वो गेम से आउट हो जाएगा। ठीक है, इस गेम को आप नंबर 4 नंबर 5 से भी कर सकते हैं। इससे आपको 3 की टेबल भी याद होगी और 4 और 5 की टेबल भी याद होगी। ठीक है ना मज़ेदार। ये मैं आपको चित्र से बना के दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये एक सर्कल में बच्चे बैठे हैं। इन्होंने 1 2 3 4 ऐसे नंबर काउंटिंग की हुई है। नंबर 1 वाला 1 बोलेगा, 2 वाला 2 बोलेगा, 3 वाला म्याऊँ बोलेगा, 3 नहीं बोलेगा। यदि वो 3 बोल दिया तो वो आउट हो जाएगा। ऐसे ही 4 वाला 4 बोलेगा, 5 वाला 5, 6 वाला यदि 6 ना बोल के उसको म्याऊँ बोलना है। यदि वो म्याऊँ नहीं बोला और 6 बोल दिया तो वो भी आउट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप 3 की टेबल, 4 की टेबल अलग अलग नंबर से याद कर सकते हैं, है ना मज़ेदार। बच्चों नेक्स्ट पेज में एक डाइस गेम दिया है। यहाँ पे दो बच्चों को आपस में डाइस के साथ खेलना है। तो डाइस वो रखेंगे और वो एक एक करके उस डाइस को थ्रो करेंगे। ठीक है, तो
जो डाइस में यहाँ पे एक 4 सर्कल बना दिया गया है, जिसमें सर्कल में 6, 4, 5 और 7 लिखा है। कहने का मतलब ये कि ऐसे ऐसे नंबर जो 6 के मल्टीपल्स हैं, दोनों डाइस को के नंबर्स में जो अलग अलग डिजिट आती हैं, उन दोनों को जोड़ मतलब अलग अलग लिखने पर, जैसे फर्स्ट में 3 आया, दूसरे में 6, तो यदि वो मल्टीपल होता है 6 का तो वो लिख देना है। ऐसे 10 टाइम्स ये इन दोनों फ्रेंड्स को फेंकना है, जिसके ज़्यादा मल्टीपल आ जाएंगे वो विनर होगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, लिख के बताता हूँ। आप देखो यहाँ पर जब 2 डाइस को थ्रो करना है, तो फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस, इसमें फर्स्ट में 3, सेकंड में 6 आ रहा है, तो दोनों को मिला के 36 हो रहा है। ठीक है, 36 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 से डिविजिबल है। ओके, ऐसे 66, 24, 42 है ना, ये नंबर जो है वो 6 के मल्टीपल्स हैं। 10 टाइम्स थ्रो करने के बाद जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा ऐसे मल्टीपल आ जाएंगे वही उसका विनर होगा। ओके, फिर से देखिए ये नंबर लिखे हैं मैंने, जो अभी अभी आपको बताया मैंने, 36, 66, 24, 42, 12 एंड 54। ठीक है, ऐसे 4 के लिए, 5 के लिए और 7 के लिए, है ना मज़ेदार। बच्चों देखो, एक कॉमन मल्टीपल्स समझाने के लिए आपको एक मज़ेदार गेम यहाँ किया है। एक रेड सर्कल और एक ब्लू सर्कल बनाया है, और रेड सर्कल में वो नंबर्स लिखने हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं, और ब्लू सर्कल में 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं। ये जो इनका कॉमन पोर्शन है, इसमें कॉमन नंबर्स लिखने हैं जो कि 3 के भी मल्टीपल हैं और 5 के भी। तो आप देखो यहाँ पे 15, 30 और 45 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, मतलब कि कॉमन मल्टीपल है, तो हमने उसको बीच में लिखा है, बाकी हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ बताया है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल इनमें से कौन सा है? 15। ठीक है, सिमिलर एक बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 और 7 के लिए भी आप मल्टीपल्स लिखिए जो कि कॉमन हो। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक चित्र से भी आपको समझाऊंगा। पहले आपको बता दूं, यहाँ पे 14, 28, 42, 56 ऐसे डैश डैश करके ये सारे मल्टीपल्स 2 और 7 के कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। ओके बच्चों, देखो 2 और 7 के कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे 14, 28, 42 और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमने उनको बीच में लिखा है, यहाँ से यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इनको बीच में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं। ओके, बाकी 2 के मल्टीपल्स यहाँ पे इस सर्कल के इस पोर्शन में, 7 के मल्टीपल्स यहाँ पे, है ना मज़ेदार। कॉमन मल्टीपल्स हमने निकालना सीखा। सबसे छोटा मल्टीपल ऐसा जो 2 और 7 दोनों का मल्टीपल है वो 14 है यहाँ पे, है कि नहीं। बच्चों देखो, बिल्कुल अब 3 नंबर्स के लिए ये सिमिलर गेम किया है, 4, 5 और 6। इसमें 4 को रेड, 4 के मल्टीपल्स रेड सर्कल में लिखना है, 6 के मल्टीपल येलो सर्कल में लिखना है, और ब्लू सर्कल में 5 के मल्टीपल्स लिखना है। जो 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हैं उसको इस रेड पार्ट में लिखना है, 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स इस पर्पल पार्ट में लिखना है, और 6 और 5 के कॉमन मल्टीपल इस ग्रीन पार्ट में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 4, 8, 12, 16, 24, 28, है ना। 6 के भी यहाँ लिखे हैं। इसमें देखो आप 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल 12 और 18 यहाँ लिखे हैं, 4 और 5 के 20 यहाँ लिख दिए हैं, और 4, 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल 30 है। और तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कि सबसे डिविजिबल है वो, एक मिनट रुकिए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे, पहले मैंने 30 लिखा था, गलत था। अब 60 जो है वो 4, 6 और 5 का सबसे लीस्ट मल्टीपल होगा कॉमन। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल बताइए, तो हो जाएंगे 30, 60। कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 जैसे है तो ये हो जाएगा 12, 24, जो कि दोनों से डिविजिबल है। एक क्वेश्चन ये बता रहा है कि 4, 6 और 5 से जो कॉमन मल्टीपल होगा किस कलर में है, उस ग्रे कलर में 60। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जो तीनों से डिविजिबल हो, 4 से, 6 से और 5 से, वो 60 नंबर होगा, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 60 होगा, जो कि एट अ टाइम 4 से, 6 से और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो आप लीस्ट कॉमन एलसीएम का एक आपकी शुरुआत हो गई है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4, 5, 6 का जो सबसे लीस्ट मल्टीपल है, ठीक है, वो क्या है? 60, है ना मज़ेदार। बच्चों देखो, आपको एलसीएम समझाने के लिए, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल समझाने के लिए एक छोटी सी पजल यहाँ दी है। एक बच्ची है सुनीता, जो कि टैमरिंड यानी इमली के सीड्स लेके बैठी है। जब वो उनके 3 ग्रुप्स बनाती है अलग अलग, जब वो 5 सीड्स के ग्रुप बनाती है तो एक बच जाता है, एक सीड बच जाता है। जब 6 सीड्स के ग्रुप बनाती है तो भी एक सीड बच जाता है, और जब 4 सीड्स के भी ग्रुप बनाती है तो भी एक सीड बच जाता है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिनिमम कितने सीड हों जिसकी वजह से उसके पास एक एक सीड हमेशा बच जाता है। मैं आपको इसको एक चित्र बना के समझाता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर 5 सीट्स जब जमाया उसने तो भी 1 सीट बचता है, 6 सीट्स जब लिए तो भी 1 सीट बच जाता है, और 4 सीट में भी 1 सीट बच जाता है। ठीक है, तो इसका जब हम स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देंगे ना और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल सीट कितने हैं। ठीक है ना मज़ेदार। देखो अभी आपको बताता हूँ मैं। बच्चों देखो यहाँ पे 4, 5, 6 का अभी मैंने आपको बताया था ना, कॉमन मल्टीपल जो होता है लीस्ट वो 6 होता है, 60 होता है। एक सीट हमेशा बच रहा था उसका, तो 60 + 1 61 सीट्स, मतलब कि 61 सीट्स होंगे उसके पास, सुनीता के पास। तो हम जब भी वो 4, 5 या 6 का ग्रुप बना रही है तो हमेशा एक बच जाएगा, है ना। बहुत मज़ेदार। बच्चों देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है टैमरिन सीड्स का। अम्मी एक लड़की है जिसके पास 12 टैमरिन सीड्स हैं। ठीक है, वो इनको कुछ ऐसे अरेंज करती है। ठीक है, पूछा है कि क्या वो दूसरे तरीके से भी उसको अरेंज कर सकती है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बनाया है। देखिए सेट 1 में ऐसे बना सकते हैं, दूसरे पर सेट 2 में ऐसे भी टोटल 12 टैमरिन सीड से ऐसे सेट 2 सेट बना सकते हैं और रेक्टेंगल बना सकते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल्स बनाना है 15 टैमरिन सीड का यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ग्रिड दिया है, ये है ना कलेक्शन ऑफ बहुत सारे सेट जो हैं इसके स्क्वायर्स के, वो ग्रिड कहलाते हैं, जाली। तो इसमें एक ऐसा रेक्टेंगल बना है जिसमें 10 स्क्वायर्स हैं और 2 स्क्वायर्स लेंथ में है, तो इसकी लेंथ 2 है, विथ इसकी 10 हो जाएगी सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखिए ये बोलता है इन द ग्रिड हेयर 20 बॉक्स है टोटल, द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्स, व्हाट इज़ द लेंथ। सो लेंथ मैंने आपको बताया इसकी जो है वो लेंथ इसकी जो है वो, बच्चों देखो मैंने थोड़ा यहाँ सुधारा है, पहले गलत लिख दिया था। यहाँ इसकी विथ ऐसे 2 होगी और लेंथ इसकी 10 हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए लेंथ इसकी 10 बॉक्सेस की होगी। और इसका एक और प्रकार से हम बॉक्स बनाने के लिए बोला है सेम, तो इसमें यहाँ विथ इसकी 10 हो जाएगी, लेंथ इसकी 2 हो जाएगी। ये जो दूसरे प्रकार का हमने रेक्टेंगल बनाया था उसमें लेंथ 10 और विथ 2 हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से हम 2 प्रकार से हमको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मीना बच्ची है, वो 18 बैंगल्स के साथ खेल रही है और उसके ग्रुप भी बना रही है 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, ये बोल रहा है कि कितने ग्रुप्स बना सकती है जब उसके एक बैंगल के, यदि उसके पास 18 बैंगल तो 18 ग्रुप्स बनाएगी 1 बैंगल के, है ना। ऐसे यहाँ कुछ एक टेबल दिए है, अभी मैं आपको भर के बताता हूँ। ओके, देखिए नंबर ऑफ़ बैंगल्स दिए गए हैं यहाँ और ये डिफरेंट ग्रुप्स जो बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 18 बैंगल्स हैं तो इतने ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप्स बन जाएंगे जिसमें वो बैंगल्स को रख सकता है। ओके, रख सकती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक चीज़ ध्यान करिएगा, 1 बैंगल तो हर ग्रुप में ही है और जो नंबर उसका लास्ट नंबर जैसे 18, 24 वो भी है, मतलब उसका भी ग्रुप बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो 1 है उसका एक ही ग्रुप बनेगा 1, मतलब कि हर नंबर्स का जो मल्टीपल होता है वो खुद और नंबर 1 होगा ही। ओके, अगले क्वेश्चन में एक चार्ट दिया है, ये मैं आपके लिए करूँगा, कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करके बताऊँगा। ठीक है बच्चों, ये एक मल्टीप्लिकेशन चार्ट है जिसमें जैसे 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके रोज़ हैं और ये इसके कॉलम वाइज हैं। तो रोज़ और कॉलम के नंबर को मल्टीप्लाई करना है और तो जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ लिख देना है। जैसे 1 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। सिमिलरली यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 1 का 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके अभी मैं आपको ये बना के बताता हूँ, फिर क्वेश्चन के आंसर भी दूँगा। देखिए यहाँ पर जो ग्रीन बॉक्सेस बने हैं यहाँ, ठीक है, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करके आए हैं, फिर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करके आए, 3 में 4 का, 6 में 2 का और 12 में 1 का। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि कैसे वो मल्टीपल्स आए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज में पूछ रहा है कि 10 के फैक्टर्स बताइए। उस टेबल को आप देख के आप निकाल सकते हैं कि 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, मतलब 10 कहाँ से आया है। तो 10 जो आता है, देखिए आप यहाँ 10 आया, 5 × 10, 2 × 5 और 1 × 10 × 10 × 1। ठीक है, तो 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, 5, 10। बिल्कुल इसी प्रकार 36 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, मतलब किन का मल्टीप्लाई करने से 36 आता है, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 8। ध्यान से उसको देखेंगे और एक 36 भी होता है। ठीक है, 36 खुद का भी फैक्टर होगा। ठीक है ना, ऐसे हम 36 से पूरे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, है ना। एंड देखिए ऐसे सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है जिसके हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं चार्ट से, तो सबसे बड़ा नंबर है 144, है ना। तो ये कैसे आया है, ये आप देख लो, 12
इंटू 12 करके, और ऐसा फैक्टर फाइंड करने के लिए और बड़े नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स के बारे में पूछा है। रेड सर्कल में 25 के फैक्टर्स लिखे हैं, 35 के फैक्टर्स ब्लू सर्कल्स में लिखे। इन दोनों के फैक्टर्स जो कॉमन है वो इस बीच में लिख दिया है पार्ट में। तो 1 और 5 जो ऐसे फैक्टर हैं जो 25 के भी फैक्टर हैं, 35 के भी फैक्टर्स हैं, इनको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार नंबर 40 और 60 के भी फैक्टर्स यहाँ लिखने के लिए बोला है। रेड सर्कल में 40 के सारे फैक्टर्स हैं, ऐसे ही 60 के सारे फैक्टर्स इस ब्लू सर्कल में। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके, वो हमने इसके कॉमन पार्ट में लिख दिया 1 2 4 5 10 20। ओके, देखिए फैक्टर को समझने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर ट्री बनाया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये बताएगा कि किन का मल्टीप्लिकेशन करने पे वो कॉमन नंबर मिल सकता है, वही उसके फैक्टर हो जाते हैं। जैसे 3 और 3 का मल्टीप्लाई करके 9 आया, 9 और 2 का तो 18 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 18 के लिए भी आपको बताता हूँ मैं। यहाँ देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। तो ये इसके फैक्टर हो गए। इससे आपको समझ में आएगा किन फैक्टर से वो नंबर आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको ये 24 के 3 प्रकार के फैक्टर ट्री बना के बताता हूँ। देखिए यहाँ फैक्टर ट्री बनाने का उद्देश्य यही है कि सबसे किन छोटे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे बड़े फैक्टर आते हैं और फिर मेन फैक्टर आते हैं। जैसे 24 जो आता है यहाँ पे देखिए 3 प्रकार से आ रहा है, 12 इंटू 2 से, 8 इंटू 3 से और 4 इंटू 6 से। अब ये 2 तो सबसे छोटा फैक्टर है। अब हम 12 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 6 इंटू 2 में। फिर 2 सबसे छोटा फैक्टर है और 6 को फिर हमने डिवाइड किया 2 इंटू 3 में। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे 3 सबसे छोटा फैक्टर है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। फिर 8 को 2 इंटू 4 में और 4 को 2 इंटू 2 में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा ही ये वाला थर्ड वाला हुआ। ये इसका मेन उद्देश्य है फैक्टर ट्री बनाने का, कि सबसे छोटा जो फैक्टर है वो हम कैसे निकालें और नंबर कैसे आए। देखिए एक टाइल्स प्रॉब्लम को बताया है यहाँ पे आगे। अनु एक लड़की है, उसके घर के बीच में एक गार्डन है जहाँ पर वो टाइल्स लगवाना चाहती है। टाइल्स की लेंथ क्या है वो रखना चाहती है 2, 3 और 5 फीट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिनिमम लेंथ कितनी हो उसके घर के बीच का जो पाथ है, ताकि वो उसे वहाँ टाइल्स लगा सकें। ओके, मैं आपको चित्र के द्वारा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 टाइल्स लगाए, टाइल 1, टाइल 2, टाइल 3। तो मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। 2 + 3 + 5 मतलब कि नॉट 8 फीट, दैट इज़ 10 फीट उसकी मिनिमम लेंथ हो जाएगी उसके गार्डन के जो पाथ हैं। बच्चों देखो एक मनोज एक लड़का है जिसके घर में एक रूम में टाइल्स लगना है। उस रूम की जो लेंथ और ब्रीथ है वो 9 फीट बाय 12 फीट है, और मार्केट में 1 फीट बाय 1 फीट, 2 फीट बाय 2 फीट एंड 3 फीट बाय 3 फीट की टाइल्स हैं। तो वो बिना काटे टाइल्स को लगाना चाहता है, तो पूछ रहा कौन सी टाइल्स लगाए। ठीक है, वो तीनों प्रकार की टाइल्स शुरू किए हुए बताता हूँ। तीनों प्रकार की टाइल्स लगा सकता है, कैसे वो आपको बताता हूँ मैं। बच्चों देखो ये रूम है, इसकी लेंथ 9 फीट है, विथ 12 फीट है। ठीक है, इसका जो टोटल एरिया है वो 9 इंटू 12 होगा। उन दोनों को ये 1 बाय 1 की टाइल्स से डिवाइड करके 108 टाइल्स आ जाएंगे, जिसको बिना कटे लगा सकते हैं। ऐसे 9 बाय 12 के रूम को 2 बाय 2 की टाइल्स से करेंगे तो 27 टाइल्स से पूरा हो जाएगा। ऐसे ही 9 बाय 12 के रूम को 3 इंटू 3 की टाइल्स से करेंगे तो 12 टाइल्स लगेंगे और रूम पूरा टाइल्स लग जाएगा बिना कट करें। ठीक है, अभी मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताऊँगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में बताया 3 सहेलियाँ हैं, रानी, गीता और नसीमा। उनका घर जो है मेन रोड से 90 फीट अंदर है। तो इसमें वो टाइल्स लगाना चाहती हैं। तो जो रानी है वो सबसे छोटी टाइल्स ला रही है, गीता बीच की लाइन की टाइल्स ला रही है और नसीमा जो है सबसे बड़ी टाइल्स ला रही है। तो वो पूछ रहा है ऐसी कितनी लेंथ की टाइल्स लाएँ वो, जिससे उन्हें टाइल्स को काटना भी ना पड़े और टाइल्स वहाँ पर लग भी जाए। मैं आपको चित्र से बताता हूँ, बहुत आसान है। देखो बच्चों ये जो है रानी जो है वो 1 फीट की 90 टाइल्स ले आएगी तो पूरा रोड बन जाएगा। जो गीता है वो 2 फीट की 45 टाइल्स ले आएगी और नसीमा जो है वो 3 फीट की 30 टाइल्स ले आएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, बाय। जल्दी मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ।